Anyone has any doubt about the field of view? No, sir. ओके और हमने मिरर की लेंथ के बारे में स्टडी किया था, दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, उसके केसेस हमने कल स्टडी किए थे, उसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है उसमें? No, sir. No, sir. No. ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हम मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर के रिक्वायरमेंट की बात करेंगे एंड द पोजीशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स किए, जो एग्जांपल्स हमने देखे, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो ऑब्जर्वर है वही एक ऑब्जेक्ट की तरह अपने आप को देख रहा है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके अंदर ऑब्जर्वर अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जब अलग अलग होते हैं उस कंडीशन में लेंथ ऑफ द मिरर हमें क्या मिलना चाहिए और हाइट ऑफ द मिरर क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी हाइट पे रखा हुआ होना चाहिए, इस कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर सो दैट अ बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द मिरर। मतलब कि यहाँ पर हम एक ऐसा केस देख रहे हैं जहां पर एक सुंदर कन्या खड़ी है मिरर के आगे, ठीक है, और सुंदर कन्या से कुछ दूरी पे एक सुंदर बालक खड़ा है, अ बॉय इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो अब जो बालक खड़ा है वो क्या चाहेगा कि मिरर में उसे सुंदर कन्या की पूरी, मतलब कंप्लीट इमेज उसे दिखाई दे, ऐसे ही वो कोशिश करेगा। तो उस केस में मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए एंड पोजीशन ऑफ द मिरर क्या होनी चाहिए, जिससे कि अ बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये हमने एक मिरर ले लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से, मतलब कि ये जो मिरर रखा है, इस मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक सुंदर कन्या खड़ी है। यहाँ से ये 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक सुंदर कन्या खड़ी है। कितना डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। ठीक है, और इस सुंदर कन्या के पीछे एक बालक खड़ा है, जिसकी हाइट 2 मीटर है। ये 1 मीटर की सुंदर कन्या है और 2 मीटर का ये लड़का खड़ा है। ठीक है, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज अ बॉय स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, गर्ल। अब एक चीज तो क्लियर है कि इमेज जो मिलेगी हमें वो बेटा कितने डिस्टेंस में मिलेगी, 1 मीटर डिस्टेंस में मिलेगी, यस और नो, राइट? कितने डिस्टेंस में मिलेगी?
1 मीटर डिस्टेंस में मिलेगी यहां से। ठीक, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes. Yes. ओके, सो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, हमने क्या माना है कि ये जो बॉय है ये चमत्कारी लड़का है। ये जो लड़का है ये कैसा है? चमत्कारी। तो यहाँ पर टॉप पर ही उसका आई लेवल दिया हुआ है। आई लेवल कहाँ दिया है? बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि बॉटम पॉइंट से मतलब लड़की का पैर भी दिखाई देना चाहिए, लड़की का सिर भी दिखाई देना चाहिए, राइट? पूरा का पूरा कंप्लीट इमेज लड़के को देखना है। उस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो बॉटम पॉइंट है यहाँ से, इस बॉटम पॉइंट से एक रे निकली कुछ इस तरीके से, ठीक है? और ये रे निकल के ये रे कहाँ जानी चाहिए? तो ये जो बॉय है उसकी आंखों में जाना चाहिए ये रे, लाइक दिस, इस तरीके से। बोलो, क्लियर है? हेलो, हेलो। Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। अब दूसरी चीज, ये जो लड़की का हेड है, मतलब जो टॉप पॉइंट है, बॉटम पॉइंट हो गया, टॉप पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो टॉप पॉइंट है, क्या उसका वहां से एक रे निकलकर कुछ इस तरीके से जाएगी, लाइक दिस? यस और नो? और ये रे कहाँ जानी चाहिए? ये रे कहाँ जानी चाहिए? सीधी आंख में जानी चाहिए, यस और नो? ये रे कहाँ जानी चाहिए? सीधी आंख में जानी चाहिए, राइट? कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट, क्या यही मिरर का पार्ट काम का है हमारे लिए? दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विच वी रिक्वायर टू व्यू अ कंप्लीट image of a beautiful girl, yes or no? हेलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो एक चीज देखिए अब यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पर अब देखिए ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नामकरण कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ, जिसकी अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए बेसिकली ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, किसको? सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका y हो गया, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर एक देखिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने B ले लिया, ठीक है? और यहाँ पर ये पॉइंट हमने A डैश ले लिया, ये पॉइंट C ले लिया हमने, ठीक है? इस पॉइंट को हमने P ले लिया है, दिस इज Q,
दिस इज आर, दिस इज सी डैश, और इसको एस ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज ए डैश बी एंड सी। क्या एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, क्या एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बेटा आपको? Yes. हाँ. ठीक है। दूसरा ट्राइंगल अब आप देखें तो ये रहा आपका ए डैश, देन यहां पे ले लेते हैं बी डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश, ये एक बड़ा ट्राइंगल हो गया। यस और नो? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हम कह सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश? यस और नो? ये हो गया आपका ए डैश बी सी, और ये हो गया आपका ए डैश बी डैश एंड सी डैश। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम लिखें तो ट्राइंगल ए डैश बी सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द ट्राइंगल ए डैश बी सी, तो ये x और ये कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं x बाय 1। कितना लिख सकते हैं, x बाय 1। और यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 हो गया आपका, राइट। और ये ए डैश से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हो गया 3। ये ए डैश से लेके बी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है, तो ये हाँ हमने ले लिया 3। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2/3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 मीटर आ गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सिमिलरली अगर हम y फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर आप देखिए ये हो गया पॉइंट P, ये पॉइंट C डैश, और ये पॉइंट Q। तो लिख सकते हैं एक ट्राइंगल P डैश, सॉरी P C डैश एंड Q, राइट। तो एक ट्राइंगल हम ले सकते हैं P C डैश Q, राइट। ये रहा P, ये रहा C डैश और ये रहा Q, ठीक है। एक ये ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल क्या बन सकता है, कोई बता पाएगा? दूसरा ट्राइंगल अब सिमिलर ट्राइंगल अब लेंगे तो कौन सा ले सकते हैं? S, C dash and R. S R C dash. एग्जैक्टली वेरी गुड। एंड ट्राइंगल एस सी डैश एंड आर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, ये रहा ट्राइंगल एस सी डैश एंड आर, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। नाउ ये y है तो ये कितना हो जाएगा, y/1, सॉरी कौन कौन से लिए, P C डैश Q, P C डैश एंड Q। और दूसरा है S C डैश एंड R। तो ये हो जाएगा देखिए ट्राइंगल एस सी डैश आर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y/2, ये हो जाएगा कितना y, और ये हो जाएगा by 2। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एस सी डैश आर में y/2 इज इक्वल्स टू ट्राइंगल पी सी डैश क्यू। तो P ये रहा, सी डैश यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, तो P सी डैश Q के अंदर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 मीटर। क्यों, क्योंकि ये भी 1 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर। और ये जो लेंथ है ये कितनी है सी डैश से Q तक, तो ये है 3 मीटर। तो हमने ले लिया 1/3। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3 मीटर। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3 मीटर। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो मिरर की टोटल लेंथ है वो कितनी थी, मिरर की जो टोटल लेंथ है वो कितना है
प्राची? प्राची? टोटल लेंथ ऑफ द मिरर ये गिवन है 2 मीटर। कितना गिवन है? X. 2 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द मिरर इज 2 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ ये जितना बड़ा बॉय है उतना ही बड़ा तो हमने सामने मिरर रखा है, तो लेंथ ऑफ द बॉय इज 2 मीटर, तो डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द मिरर है वो भी 2 मीटर है। लेकिन जो काम का मिरर है वो हमारा कौन सा है? तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारे लिए काम का है, क्योंकि x भी नीचे वाला है वो हाँ, काम का नहीं है, y ऊपर वाला है वो भी काम का नहीं है। हमारे लिए काम का कौन सा मिरर है कि जो टोटल लेंथ है उसमें से आप x को और y को निकाल दो, जो बच जाएगा वो हमारे लिए काम का होगा। तो हमारे लिए हम ये लिख सकते हैं दैट इज 2 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2/3। वाई की वैल्यू कितनी आई? तो 2/3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4/3। तो ये हो जाएगा 3 टू 6, 6 माइनस 4/2/3। इसका मतलब काम का मिरर कितना आ जाएगा? 2/3 मीटर। काम का मिरर कितना आया? 2/3 मीटर। ये आपका काम का मिरर है, मतलब मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू व्यू कंप्लीट इमेज ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज 2/3 मीटर। कितना? 2/3 मीटर। और कितनी हाइट पे रखना पड़ेगा? दैट इज अगेन 2/3 मीटर हाइट पे रखना पड़ेगा। बोलो, आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, तो ये हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया। फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ अ मिरर टू व्यू कंप्लीट इमेज ऑफ अ गर्ल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ब्यूटीफुल गर्ल था। हाँ भाई, ब्यूटीफुल के लिए वहां जगह नहीं थी ना, इसलिए। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। पढ़ा है कभी? सुना है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सुना सुना लग रहा है। हाँ सर। हाँ, 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है कि सपोज मान लीजिए रे है। ठीक है, अगर रे अपने पाथ पे, जो उसका पाथ है उसी पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रे मान लीजिए अपने पाथ को छोड़कर और कहीं दूसरे पाथ पे चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो एक डेविएशन हमें देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए, समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को भी। ये मान लीजिए हमने लेंथ ले ली, मतलब कि ये हमारा मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। ठीक है, और इस प्लेन मिरर पे एक नॉर्मल रे हमने कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए कि रे कुछ इस तरीके से आएगी, और रे इस तरीके से चली जाएगी।
ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है आई, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है ये होता है आपका एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप जानते हैं दैट आई इज इक्वल्स टू आर, ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया था, यस और नो? हेलो। Yes, sir. लेकिन अगर मान लीजिए ये जो रे है इसका पाथ एक्चुअल में क्या था, क्या ये पाथ था एक्चुअल में? एक्चुअल पाथ तो यही था, यस और नो? तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रे का डेविएशन हुआ। भाई रे एक्चुअल जा इस तरफ रही थी लेकिन पहुंची यहाँ पे, तो ये जो एंगल मिला जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो क्लियर है? जिसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लिखते हैं डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस, ये देखो कितना हो जाएगा, डेल कितना आएगा, पाई माइनस कितना लिखेंगे देव? देव मोदी। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखो एक चीज है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम मिरर के लिए ही एंगल ऑफ डेविएशन स्टडी करते हैं, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द लेंस ऑल्सो। मान लो कि हमने ऐसा कोई लेंस लिया यहाँ पे, सपोज ऐसा कोई लेंस लिया, और अगर रे ऐसे जा रही है, अब रे ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो ये जो डेविएशन आया डेल, दिस इज अगेन ऑल्सो डेविएशन फॉर द लेंस। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो। तो ये ध्यान रखना कि डेविएशन सभी के लिए है, इट इज अ कॉमन थिंग फॉर मिरर की बात करें या फिर अपने लेंस की बात करें, दोनों में एक ही चीज रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवर दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है दैट फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। देखो एक रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन निकालना इट इज वेरी इजी, बट अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है दैट यू नीड टू फाइंड आउट द net deviation after two reflections, after two reflections, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? भाई सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो देखो, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके से मिरर गिवन है लाइक दिस, और एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं एंड दे आर inclined at 60 degree to each other like this, ठीक है। अब यहां पर समझिए, मैं मान लीजिए यहां पर एक नॉर्मल बना के बता देता हूं आपको। अब हुआ क्या कि यहां पर 30 डिग्री एंगल पे, कितना, 30 डिग्री एंगल पे एक रे आई और ये इस रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है इस पे आके टकरा रही है। जब ये रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराएगी उसके बाद में दो रिफ्लेक्शन के बाद में डेविएशन जो मिलेगा आपको, वो डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आप कर सकते हैं या मैं करके बताऊं? आप कर सकते हैं या मैं करके बताऊं? बताइए जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं. तो कैसी है कि रे जो है वो 30 डिग्री पे आके
टक्कर मार रही है, मतलब कि वहां पे फॉल हो रही है 30 डिग्री पे। अब क्या होगा कि यहां से देखिए ये रे को जाना एक्चुअली ऐसे चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये रे कैसे जा रही है, ये रे 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से चली गई। बोलो आई बात समझ में? लाइक दिस, ये एंगल भी कितना हो गया 30। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहला स्टेप समझ में आया सभी को कि रे आई 30 डिग्री पे टकराई और 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। पता है ना ये चीज सभी को? हेलो? यस सर। यस सर। तो 30 डिग्री पे टकरा रही है बेटा, उसके बाद में अब क्या होगा, यहां पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब यहां पर जाके भी टकराएगी, लेकिन उसके लिए हमें पहले प्लेन का मिरर, जो मिरर है, जो प्लेन मिरर हमने लिया है उस पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो होगा क्या, अब आप एंगल को समझिए कि ये डेविएशन एक्चुअल में ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना हुआ, ये डेविएशन मिला, कितना मिला, तो डेल्टा 1 डेविएशन मिला। कितना डेविएशन मिला? डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 अगर आप डेविएशन देखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i लिख सकते हैं। डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2i। क्यों? फॉर्मूला हमने अभी भी देखा, पाई माइनस 2i, यस और नो? अरे अभी देखा ना, यहाँ पे डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2i लिखो या 180 माइनस 2i लिखो, बात तो एक ही है, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर हमें जो डेल्टा 1 मिला वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मिला है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो डेल्टा 1 जो है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डेल्टा 2 दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि नेट डिफ्लेक्शन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एंड डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 120 प्लस 120 240 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे? 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आया? यस सर। यस हाँ। सर। पक्का? बेटा समझ में आया हो ना तो ही हाँ बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का, कोई जल्दी नहीं है अपने को। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से समझ लो, नहीं समझ पाओगे तो बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है कि खाली ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये दो प्लेन मिरर्स ले लिए, कुछ इस तरीके से, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, लाइक दिस।
इन दिस वे, ठीक है। और इस पे एक नॉर्मल बना देते हैं, दिस इज नॉर्मल, और यहां पर एक रे गिर रही है आके, दिस इज द रे, ठीक है। और ये रे आ रही है 40 डिग्री पे। नाउ फाइंड आउट द डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन ये है। क्लियर है क्वेश्चन क्या है? नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। चलो फाइंड करो सभी लोग, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फाइंड आउट द नेट deviation after two reflection, ठीक है। चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहली चीज तो ये 40 डिग्री पे आके एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है 40 डिग्री पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके ये कुछ इस तरीके से जाएगा, लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन 40 डिग्री वो बनाएगा यहाँ पर भी, ये कुछ इस तरीके से जाएगा एंड मेक्स 40 डिग्री एंगल, ठीक। अब यहाँ पर आप अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो आप देखिए ये रे कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, यस और नो, लेकिन गई नहीं। तो एंगल कितना बना, एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा यहां से यहां तक, डेल वन इज इक्वल्स टू, ये आपका डेल वन आ जाएगा, डेल वन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, दैट मीन्स 180 माइनस 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 100 डिग्री। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखो ये कैसे मूव हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब यहाँ पर ये इस सेकंड मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा जाके, ठीक है। तो पहले आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये 40 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा भाई, पहले तो ये बताओ, ये डेल वन जो है वो पूरा 100 है, डेल वन कितना है 100, तो इसमें ये जो एंगल है ये एंगल कितना आएगा 50, ये एंगल कितना आ जाएगा Yes. 50, अगर ये 50 ये 30 तो ये कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा 50 प्लस 30 80, 100. 100 आएगा, 100. ये कितना आ जाएगा 100, ठीक। अब यहां पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पे, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, रे दिख रही है, रुको थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये दिख रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना आएगा, 10, ये एंगल आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 डिग्री, बराबर, सही है ना भाई, 100 है, हाँ उसमें से आपने हाँ नॉर्मल सर, ड्रॉ किया तो बेटा ये वाला 90 हो गया, तो बचा कितना 10, इसका मतलब
एक मिनट, हाँ नॉर्मल सही जगह ड्रॉ किया है ना। अब यहाँ पर ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर वापस आएगा। देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से, बोलो तो ये 10 और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यस और नो। अब रिफ्लेक्ट होके बेटा अंदर की तरफ आया, ये ध्यान रखो इस चीज का। देखो ये मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये जो रे गई यहां से, ये रे गई और ये रे रिफ्लेक्ट हुई कितने एंगल पे, 10 डिग्री से 10 डिग्री पे, ये 10 डिग्री है। इस 10 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया नॉर्मल के साथ में, और 10 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? Yes, sir. ये देखो डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? Yes. या नहीं? देखो यहां से रे आई, ये रे टकरा के गई 40 पे, मतलब 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद में इसने 10 डिग्री बनाया नॉर्मल के साथ में एंगल। कितना बनाया? ये जो एंगल है ये 10 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है टोटल 100 है, उसमें से 90 पे तो नॉर्मल बनाया, तो बचा कितना, 10। तो 10 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये 10 पे उसने रिफ्लेक्ट किया रे को। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे। बोलो समझ में आया? तो ये जानी कैसी चाहिए थी, अब ये बताओ मुझे, ये जाना कैसे चाहिए था रे एक्चुअल में? ये रे जानी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। रे ऐसे जानी चाहिए थी और गई नहीं, तो अब डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन यहां से लेकर ये रे यहाँ पे आए, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया। बोलो समझ में आया? ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, देखो ये। क्लियर है बेटा? दिस इज योर एंगल ऑफ Yes. डेविएशन। रुको एक मिनट, ये del 2, तो del 2 कितना आएगा, 180 माइनस 2 इंटू आई, तो 180 माइनस 2 आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 10, तो 20, तो 160। लेकिन ये 160 डिग्री क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है। तो बड़ा कौन सा है दोनों में से, नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन अगर आप निकालेंगे तो बड़ा कौन है, 160 बड़ा है और 100 छोटा है, तो 160 माइनस 60, सॉरी 160 माइनस 100 तो 60, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज 160 इज ग्रेटर देन 100 इन क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम को अच्छे से समझा आप लोगों ने? Yes, sir. इसमें सारी चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।
एक काम करते हैं, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसे हम जनरलाइज कर सकें। जनरलाइज मतलब कि हमने वहां पर वो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम बना सकते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेन मिरर ले लिया कुछ इस तरीके से, अब देखिए ये हमने इस तरीके से प्लेन मिरर ले लिया है, इस तरीके से। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये बेटा हमने एक नॉर्मल बना लिया और इस नॉर्मल पे एक रे आके कुछ इस तरीके से ये रे आई लाइक दिस, और ये रे टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है, अब ये जो एंगल बना, ये बना एंगल आई और ये एंगल आर बना, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, ये आपको पता ही है सभी को, तो मैंने इसको भी आई लिख लेता हूं। कोई दिक्कत किसी को? भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये तो सबको पता है। Yes, ये sir. सुन लो, तो यहां पर मैंने दोनों ले लिया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, एक नॉर्मल बनाया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल बना लिया। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आएगा 90 माइनस आई। रियलिटी में ये रे कैसे जा रही थी, ये तो ऐसे जा रही थी सीधी सीधी सी, तो ये हमें जो मिला, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन। यस और नो? तो डेल्टा वन को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पाई माइनस 2i सबसे पहले तो, जिसमें ये आपका डेल्टा वन है, तो डेल्टा वन हमने लिख दिया पाई माइनस 2i। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। Clockwise. अब ये रे यहाँ पे जाके टकराई दूसरे मिरर पे, और मान लीजिए कि इसने ये एंगल बनाया x, कितना एंगल बना लिया, x एंगल बना लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 90 minus x.
ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये जो रे है ये रे यहां से टकरा कर ये ऐसे जा रही है, यस और नो? भाई अगर ये रे यहाँ जा रही है, ये एंगल बना रही है एक्स, तो यहाँ से ये रे जाएगी टकरा कर, तो ये भी एंगल एक्स बनाएगी, यस और नो? यस। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन हम निकाल सकते हैं। ये रे एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, राइट, लेकिन जा कैसे रही है? तो भाई साहब ये तो रे ऐसे जा रही है, ये del 2 आया, ठीक है। तो del 2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस 2x, यस और नो? पाई माइनस 2x, कौन सी डायरेक्शन? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीजें समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, नहीं तो सब उड़ जाएगा। डेल्टा 2 कितना आ गया? पाई माइनस 2x, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर अगर आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो ये यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस एक्स प्लस थीटा, ये 180 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ये जो आपको 90 माइनस आई है ये आपका थीटा है, और ये 90 माइनस एक्स है, ये 180 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना राइट, Yes, sir. तो ये 90 90 180 180 गायब। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें? तो x मिल जाएगा थीटा माइनस आई। तो क्या यहाँ से हम x की वैल्यू को यूज करके इसमें पुट कर सकते हैं? तो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई माइनस 2x, जिसमें x की वैल्यू कितनी है? तो थीटा माइनस आई है। x की वैल्यू कितनी है? थीटा माइनस आई। तो डेल 2 आएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई। तो नेट डेविएशन मतलब डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन डेल 1 प्लस डेल 2। डेल 1 कितना आया? तो भाई साहब डेल 1 आया पाई माइनस 2 आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डेल 2 कितना आया? तो वो आया पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई, अगेन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सर प्लस 2 आई Sir, plus 2 अरे I. सॉरी, हाँ 2 ये आई प्लस 2 टू आई थीटा है, प्लस यस 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 यस, ये प्लस 2 आई हो जाएगा। तो ये माइनस 2 आई और ये प्लस 2 आई कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। रिमेनिंग क्या रहेगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। इन विच डायरेक्शन? तो भाई साहब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट डेविएशन हमें कितना मिल गया? नेट डेविएशन हमें मिल गया 2 पाई माइनस 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखूं दैट नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या ये लिखना गलत है या सही है? भैया आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 पाई माइनस 2 थीटा लिख रहे हो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 थीटा लिख रहे हो, दोनों बात तो सेम ही है, यस और नो? अरे क्लॉकवाइज आप ऐसे जा रहे हो घूम घूम के, तो आपने लिखा ये ऐसे जा रहे हो तो आप लिख रहे हो 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये क्लॉकवाइज। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप लिख रहे हो 2 थीटा, तो बुराई क्या है उसमें? बात तो एक ही है ना, यस और नो? यस ठीक यस है, तो यहाँ पर आपने एक चीज अगर नोटिस की तो वो देख सकते हो कि यहाँ पर नेट डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? क्या आई पे डिपेंड कर रहा है नेट डेविएशन? क्या नेट डेविएशन आई पे डिपेंड कर रहा है? नहीं नो कर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे। सेंटर किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आपको थीटा पता है तो क्या आप डेल नेट निकाल सकते हो? यस और नो? यस निकाल सकते हो ना?
जैसे कि मान लो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर देखिए, सब लोग ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको अब, ठीक है। ये हमने मिरर ले लिए दो, लाइक दिस, और ये एंगल है 35 डिग्री, ठीक है, और रे फॉल कर रही है एट 40 डिग्री एंगल। कितने एंगल पे? 40 डिग्री पे। फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या करेंगे बताओ, कितना आएगा? एनीवन? 70 एंटी क्लॉकवाइज। 70 डिग्री। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि डेल नेट हम निकाल सकते हैं 2 थीटा से। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज ये एक आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो देखो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि डेल नेट जो आएगा वो 70 डिग्री आएगा, बट ये क्लॉकवाइज आएगा या 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इस बात का पता कैसे लगेगा वो मैं आपको अब सिखाता हूं। देखिए, clockwise and anti-clockwise direction decided by the light incident first on the mirror, ठीक है, कि कौन से मिरर पे लाइट फॉल कर रही है, तो ये मिरर पे, तो इसको फर्स्ट मिरर मान लिया, और ये आपके लिए अब सेकंड मिरर हो गया, ठीक है। तो अब आपको इस फर्स्ट मिरर का यूज करके अगर सेकंड मिरर बनाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? समझिए, क्लॉकवाइज। समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए। मान लो कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है मान लो, ठीक है, और रे ऐसे आके पहले इस पे गिरी, और यहां पर आपका दूसरा मिरर है, तो आपको मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? ये मिरर 1 है तो हमें ये मिरर 2 बनाना है, दिस इज योर सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर बनाने के लिए आप ऐसे ले जाओगे, यस और नो? आप ऐसे लेके जाएंगे ना मिरर को, मिरर फर्स्ट मिरर को आप ऐसे शिफ्ट करेंगे, यस और नो? Yes. फर्स्ट मिरर को बेटा आप ऐसे शिफ्ट करोगे, अगर ये आपका फर्स्ट मिरर है और आपको सेकंड मिरर बनाना है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इन दिस वे। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। भाई साहब आप ऐसे जा रहे हो, Yes. तो ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर आएगा 70 डिग्री क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है? हेलो, एक और करके दिखाता हूं आपको, और ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिलेगा आपको। देखो देखो यहां पर देखो, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि रे जो है, ये रे आ रही है 40 डिग्री पे, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री है, यस और नो? यस। थीटा 30 डिग्री है या नहीं है? यस। तो आपका नेट डेविएशन कितना आना चाहिए? 60। 60. भाई डेल डेल नेट हमने क्या निकाला अभी? 2 थीटा निकाला, यस और नो?
Yes, sir. तो 2 थीटा मतलब 30 है, तो कितना आ जाएगा 60। Yes. अब यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप एक चीज समझिए कि कौन से मिरर पे सबसे पहले लाइट गिरी, तो इस मिरर पे, ये आपका फर्स्ट मिरर हो गया। अब आपको इस फर्स्ट मिरर में से सेकंड मिरर बनाना है, तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वही आपका मिरर ये है, ये आपका मिरर है बेटा। अब आपको फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर पे जाना है, तो फर्स्ट मिरर पे सेकंड मिरर पे जाने के लिए आप ये इस तरीके से जाएंगे। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर देखो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है। यस और नो? Yes. Yes, sir. इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है, कितना एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया है यहाँ पे? 60. 60 डिग्री एंगल है। यस और नो? कितना एंगल है? 60 डिग्री, राइट। अब यहां पर 60 डिग्री है, इसका मतलब नेट डेविएशन कितना आएगा? नेट डेविएशन कितना आएगा? 120। नेट डेविएशन कितना आएगा? 120। अब रे पहले यहां पे गिर रही है, रे इस मिरर पे गिरी है और ये सेकंड मिरर है। तो फर्स्ट मिरर में से सेकंड मिरर अगर आपको बनाना है, ये आपका फर्स्ट मिरर है, आपको सेकंड मिरर बनाना है फर्स्ट मिरर पे से, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा या क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख सकते हैं नेट डेल नेट द एंगल ऑफ डेविएशन इज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा नेट डेविएशन हुआ। यहां पर क्या लिखा है? 240 डिग्री क्लॉकवाइज, वो भी सही है। 2 पाई माइनस 2 थीटा करोगे तो आपको वही मिलने वाला है। आई बात समझ में? अरे भाई समझ में आ गया? यस सर। हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यस और नो? अब तो आपके लिए आसान हो गया। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, दिस इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, कि बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अदरवाइज अगर जेई नीट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो चुटकी भर का काम है। आपने देख लिया, आपको क्या याद रखना है कि नेट डेविएशन इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड डायरेक्शन हमें कैसे निकालनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। बोलो क्लियर है? निकाल सकते हो आप आराम से? हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया।